दोस्तों, चाइना जो डैम बना रहा है उस पे उसी ने रिपोर्ट छापी है। मैंने उस डैम पर कुछ लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है। और जब मैंने आपको पिछला लेक्चर में लिया था इस डैम पर, तो मैंने बताया था कि ये डेंजरस हो सकता है भारत के लिए, चाइना के लिए। क्या खबर है, चलिए बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 डे 30 स्किल्स की आज आखिरी क्लास है, तो पूरा कोर्स पूरा हो गया है। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये देखिए, ये डैम है। बेसिकली पहले इस डैम के बारे में आप जान लीजिए। ये दुनिया का, वैसे ये डैम नहीं है, ये तो थ्री गॉर्जेस है, और इसको इसी की तर्ज पे एक डैम बनाया जाएगा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। अब देखिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा के बाद सबसे बड़ी, उसको तिब्बत से निकलती है, यारलुंग सांगपो बोला जाता है। चाइना कहता है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 70% पानी भारत से ही आता है। अगर आप रोक भी देंगे तो सिटी वहां से ड्राई निकलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भारत पर असर नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। ये दुनिया का, ये खाली चाइना का, दुनिया का सबसे बड़ा, इतना बड़ा डैम बना रहा है। मेगा डैम इसको नाम दिया गया है। मेकोंग रिवर पे इन्होंने ऐसे ही डैम बनाया था। मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला था कि चाइना पागल हो चुका है, हम डूब रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स इनकी वजह से आए हैं। नहीं सुनी उसने। और अब ये क्या कह रहा है कि हम यहां पे डैम बनाएंगे। तो ये जो डैम है, जो ग्रेट बेंड है तिब्बत, ठीक है, एकदम से जब हिमालय टर्न लेता है, और वहां से ही जो है ना, वो जो नदी है, वो उसका फ्लो बहुत तेज होता है। तो उसके फ्लो को यूज करने के लिए उस ग्रेट बेंड जो तिब्बत में है, मोड़ डैम बनाया जा रहा है। अब ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से। सबसे बड़ी चिंता यही है। अरुणाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर दूर है, एंड इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्जेस इन द वर्ल्ड। यहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, फॉल्ट लाइन है यहां पे, और यहां पे इसने डैम बना दिया। क्यों लोकेशन मैंने बताया, चाइना ने आखिरकार इस लोकेशन को चूज क्यों किया? क्योंकि 2002 किलोमीटर है, मतलब जो ग्रेट बेंड है, जो रिवर है, वो यहां से 2 किलोमीटर पे है, और बहुत ज़बरदस्त फ्लो है। तो खूब एनर्जी आपको मिलेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको मिलेगी, बढ़िया है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं आप? 300 बिलियन किलोवाट। 300 बिलियन किलोवाट, समझ रहे हो आप? 2 देश को बिजली मिल जाए, इतनी ज्यादा। 3 टाइम्स जो थ्री गॉर्जेस डैम है, अभी जो सबसे बड़ा डैम है पूरी दुनिया का, उससे 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पूरी दुनिया ने। और सबसे ज्यादा तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। कितनी कॉस्ट है इसकी? लगभग 167 से 170 बिलियन डॉलर। 171 बिलियन डॉलर में 8,000 करोड़ होते हैं, तो लगभग 20-25 लाख करोड़ रुपए का ये डैम बनाएंगे। तो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा अगर ये बन जाता है। लेकिन मेरे भाई, डैम बनाने से आपको लगता है कि चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो और ज्यादा में डैम का कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टनल्स, अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस सब होंगे, इसीलिए इतना महंगा है ये। अब ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मतलब जो नेचुरल फ्लो है वाटर का, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये कह तो रहे कि हम रिवर को डाइवर्ट नहीं करेंगे, और मल्टीपल टनल्स बनाए जाएंगे। मल्टीपल टनल्स, 100 से ऊपर टनल्स कैसे बनेंगे? पहाड़ को खोद डालेंगे, ये पहाड़ में छेद कर डालेंगे। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, आप सोचिए कि तिब्बत जो वैसे एक बहुत ही वल्नरेबल है रीजन है, वहां पे ये तबाही मचाने वाले हैं। तबाही, टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब हाईली अनस्टेबल है। इतने भूकंप आएंगे, पूरा तिब्बत तो डूबेगा ही डूबेगा, पूरा भारत डूब जाएगा। और ये बात समझ नहीं रहे। चाइना कहता है कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना ये वाटर वॉर खेल रहा है। पानी चाइना को भी चाहिए। वो कह तो रहे हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, बट बिल्कुल डाइवर्ट करेगा यार। सारा पानी वो ले लेगा। आप कैसे काम कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो इंडिया यही बोल रहा है कि भाई, डाउन स्ट्रीम स्टेट है ना भारत, मतलब तिब्बत अपर स्ट्रीम है, वहां से रिवर आ रही है और भारत के पास फिर जा रही है। अरुणाचल प्रदेश अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में फिर वो सियांग रिवर, मतलब वहां पे अलग अलग उसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को। तो एक तरीके से यार समझो इस बात को कि भारत इसलिए कंसर्न है कि 50 किलोमीटर दूर है। अगर ये डैम टूटेगा तो भारत डूबेगा। ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बहुत बड़ा खतरा है।
लाखों लोग इफेक्ट हो सकते हैं। बांग्लादेश भी कंसर्न है भाई, जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश भी डाउन स्ट्रीम एंड पे आता है। वाटर फ्लो, सेडिमेंट, सीजनल फ्लडिंग चेंज हो जाएगी बांग्लादेश की। तो इंजीनियरिंग चैलेंजेस यही है कि आप एक्टिव फॉल्ट लाइन है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स है, मैसिव लैंडस्लाइड है, हार्श हिमालयन वेदर है, इतना आसान नहीं होगा। और याद रखिएगा कि क्या ये डैम फेल हो सकता है? देखिए अभी तो बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सबूत है कि डैम फेल नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। देयर इज हाई चांसेस कि डैम फेल हो जाएगा। नेचर के सामने कुछ टिका नहीं है। अब दोस्तों एक नई स्टडी, ये तो हमने डैम के बारे में जान लिया, ये कंडक्ट की गई है चाइना स्टेट रन जियोलॉजिकल सर्वे, और उन्होंने बोला कि जो चाइना ने ये मेगा डैम बना रहे हैं ये एक्टिव जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पे आता है, ठीक है। यानी कि ये एरिया लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक वल्नरेबल है। डैम बना तो यहां पे क्रैक्स आ सकते हैं, डैम में पानी पूरा छूट सकता है, फ्लडिंग हो सकती है। एक्टिव फॉल्ट लाइन मतलब यही है कि आइस एज की फॉल्ट होती है, ग्राउंड अनस्टेबल है, अर्थक्वेक यहां पे आते रहते हैं, लार्ज लैंडस्लाइड्स आते हैं। तिब्बत के जो पहाड़ है ना, आपने देखे होंगे, आप हिमालय कभी आप स्पीति वैली जाइए या फिर आप लद्दाख जाइए, उस तरीके के सूखे पहाड़ है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। और अभी हिमालयन यंग है, वैसे भी जैसे हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया है वो पुराना हो चुका है, वहाँ पे आपको कोई भूकंप नहीं देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो हिमालय है सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं पे आते हैं। अभी नेपाल में भयानक भूकंप आया था, तिब्बत में भी अभी आया था, राइट। तो अर्थक्वेक्स आते हैं, माउंटेन शिफ्ट होते हैं, माउंटेन खिसक जाते हैं, बढ़ रहा है ना माउंटेन, पूरी हिमालयन रेंज बढ़ती जा रही है, कुछ मिलीमीटर तक खिसक रही है हर साल। तो ये चीज़ है। तो साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि ये जो अर्थक्वेक है ये स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, मैसिव लैंडस्लाइड इसकी वजह से रिजर्वायर, और तिब्बत भी डूबेगा और भारत भी डूबेगा। और इसीलिए इंडिया डरा हुआ है। इंडिया ने कई बार, हालांकि अभी ये डैम बनने में इसको काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इंडिया यही कह रहा है कि अब इस तरीके का क्यों काम करना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, देखिए चाइना जो दिखता है ना वैसा है नहीं। हमको लगता है कि चाइना हाँ क्या बढ़िया है चाइना, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि हम देखो आइडियल हैं, लेकिन नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब क्या ये वाटर फ्लो को अफेक्ट करेगा? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सीजनल फ्लो चेंज करेगा ये। जैसे सीजनल फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे जाड़ों में फ्लो कम होता है, समर में कम होता है, लेकिन बरसात में बढ़ जाता है, बहुत तगड़े से बढ़ जाता है। तो जो सेडिमेंट है डाउन स्ट्रीम में आएंगे, उसमें चेंज होगा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, डिफरेंट फ्लड पैटर्न्स प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये इकलौता जियोलॉजिकल इशू है? नहीं। वाटर स्केर्सिटी, रीजनल डिप्लोमेसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सब कुछ इज देयर। चाइना की पोजीशन क्या है? प्रोजेक्ट मैसिव, ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल जनरेट मैसिव क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, चाइना कह रहा है, ठीक है। भारत यही कह रहा है कि देखिए, भारत इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन भारत ये कह रहा है कि भाई अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो देखिए इस बात को, आपका क्या मानना है आप मुझे बताइएगा। और ये चाइना बैक्ड सर्वे है, ये बीजिंग ने बोला, ये हम लोग ने नहीं बोला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। खतरनाक हो जाए।